अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, खैर आफियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल है, बहुत ही ख़ास है, स्पेशली बिगनर्स के लिए और स्पेशली मॉम के लिए जो अपनी बच्चियों के लिए प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से फ़्रॉक्स बनाना चाहती हैं और उनको नए नए से आइडियाज़ चाहिए। और इसके अलावा अगर उनके पास बचे हुए पीसेज हैं उनको यूज़ करके बहुत प्यारे से डिज़ाइन बनाना चाहती हैं, तो ये वीडियो आपने बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी, क्योंकि इसमें आपको बहुत ही प्यारा सा फ्रॉक का डिज़ाइन देखने को मिलेगा और साथ में बहुत कुछ इसमें सीखने को भी मिलेगा। इसके अलावा ये मेरे पास लेस है जो कि कुछ इसी किसी फ्लावर्स की शेप में है, और इस लेस का मैं आज एक नया तरीका आपके साथ शेयर करूँगी किसी कैसे हम इस लेस को यूज़ कर सकते हैं। लेस को यूज़ करने के बहुत सारे तरीके होते हैं जो कि मैं वक्तन फ़वक्तन आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। तो आज एक नया सा यूनिक सा आइडिया आपके साथ शेयर करूँगी इस लेस को यूज़ करने का। तो यहाँ पे जो पीसेज़ है मेरे पास कोई इतने ख़ास ज़्यादा से पीसेज़ नहीं है, छोटे से शॉर्ट से ही पीसेज़ है जो कि आपको अभी नज़र आ रहे होंगे। ये एक पीस है मेरे पास ट्राउज़र का, साइड कटिंग्स जो सेंटर में से निकलती हैं उस शेप में है, और ये इतना सा मेरे पास पीस है। इसके अलावा मेरी शर्ट की कटिंग है साइड की। अब यहाँ से इसकी मैं लंबाई लूँगी, सबसे पहले जितनी मुझे तैयार लंबाई चाहिए ना अपनी फ़्रॉक की वो मैं लूँगी। तो अब मैं इसको सेट करूँगी। तो लंबाई तो जितनी मुझे चाहिए, मैं सबसे पहले तो आपको बताती हूँ मुझे जितनी तैयार लेंथ चाहिए उससे 1 इंच एक्स्ट्रा मैं यहाँ पे रख के तो यहाँ से कटिंग कर लूँगी। 24 इंचेस तक तैयार चाहिए तो मैं 25 इंचेस तक लूँगी, क्योंकि इतना ज़्यादा फोल्डिंग में नहीं जाएगा। नीचे से भी हम बारीक सी फोल्डिंग करेंगे, ऊपर से भी हाफ़ इंच ही सिर्फ सिलाई के अंदर जाना है। तो तकरीबन 23 इंचेस तक मुझे चाहिए। मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा ले लिया क्योंकि इसमें कटिंग बार बार हो सकती है, क्योंकि कलियाँ वगैरह डालने से ऊपर नीचे फैब्रिक चला जाता है। तो अब इसको उतना मैंने फ़ोल्ड करना है जितना मुझे शोल्डर चाहिए। तो ये मैं तकरीबन 4 से 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। तो 5 साल की बच्ची के हिसाब से इसका जो शोल्डर होगा वो मैं 5 इंचेस तक लूँगी। तो 5 इंचेस के हिसाब से मैंने सबसे पहले इस प्लेन फैब्रिक को फ़ोल्ड कर लेना है, और फ़ोल्ड करने के बाद जो साइड पे एक्स्ट्रा फैब्रिक होगा पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी सेट करके अच्छे से। आपने वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, एंड तक देखना है ताकि आपको ये क्यूट सा फ्रॉक डिज़ाइन बनाने में भी समझ आ सके, और कपड़ों का सही इस्तेमाल पीसेस का कहाँ कहाँ कैसे कैसे कर सकती हैं ये भी आपको अंदाज़ा हो सके। तो लें जी, हमने सेंटर के पैनल निकाल लिए हैं। ये फ्रंट बैक दोनों के लिए मैंने निकाले हैं सेंटर के पैनल। ये 2 पैनल हैं मेरे पास, डबल में फ़ोल्ड पड़े हुए हैं। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है वो ये है कि ये जो साइड पे साइड कटिंग्स है हमारी शर्ट की, ये मैं इसके आगे डालूँगी, लेकिन इस तरह बिल्कुल सीधे सीधे नहीं डालूँगी, क्योंकि बहुत दफ़ा हमने बहुत सारे फ्रॉक डिज़ाइन ऐसे शेयर कर चुकी हूँ मैं आपके साथ। तो अब ये थोड़ा नया सा आइडिया शेयर करने लगी हूँ। तो आर्म होल तो 5 इंचेज़ सॉरी शोल्डर 5 इंचेज़ है, आर्म होल मैं 5.5 इंचेज़ लूँगी, क्योंकि ऊपर से हाफ़ इंच जो है वो तिरछी कटिंग में जाता है। अब आर्म होल का सेंटर यानी 2.5 इंचेज़ 2.5 इंचेस पे मार्क किया मैंने, और इसके बाद यहाँ से जहाँ से मेरा आर्म होल ख़त्म हो रहा है यानी जो चेस्ट की जहाँ पे साइज़ लेते हैं वहाँ से मैंने चौड़ाई वाली साइड से 3 इंचेस पे मार्क करना है, और यहाँ से जो मैंने सेंटर में निशान लगाया हुआ है इसको इस तरीके से तिरछा करते हुए इन दोनों निशानों को आपस में मिला लेना है। अब आप चाहें तो इसको सीधा नीचे तक ए लाइन शेप दे सकते हैं यहाँ से, लेकिन मैं यहाँ पे इसको सीधा नहीं करूँगी, बल्कि जितना मुझे इसकी पेटी का साइज़ होता है जैसे अमूमन वो लेंगे, यानी 10 इंचेस पे मैंने मार्क करूँगी, और यहाँ तक मैं इसको बिल्कुल सीधा स्ट्रेट लेके जाऊँगी। यानी यहाँ से भी मैंने 3 इंचेस की इसकी चौड़ाई रखनी है। ये देखिए यहाँ तक इस लाइन को मैं स्ट्रेट लेके आऊँगी बिल्कुल सीधा, और यहाँ से अब नीचे मैं इसको ए लाइन शेप दूँगी। ए लाइन शेप भी बहुत नीचे तक नहीं लेके जानी, क्योंकि नीचे से भी थोड़ी सी तिरछी कटिंग होती है, तो हाफ इंच तक हम ऊपर ही इसको स्टॉप कर लेंगे। तो यहाँ तक मैंने इसकी कर ली है मेजरमेंट, इतनी सी शॉर्ट सी। ये मैं डार्क करके भी आपको दिखा देती हूँ यहाँ से। और अब पहले मैं इसकी कटिंग कर लूँगी, बाद में अगला स्टेप आपको बताऊँगी। कटिंग को आप बहुत गौर से देखा करें ताकि आपको हर चीज़ क्लियर हो जाए करे। बाद में कमेंट आप करते हैं आपको समझ नहीं आ रही होती है, कहती हैं बहुत जल्दी में मैं समझाती हूँ, हालांकि मैं आपको एक एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ। यहाँ पे 10 इंचेस पे मार्क करूँगी जितना मेरी योक आती है साइज़ वहाँ पे, और फिर मैंने ये कट लगाना है ताकि ये चारों पीसेस पे चला जाए ये वाला कट। ये भी आगे चल के आपको बताऊँगी मैंने ये कट किस लिए लगाया है। अब ये 4 पीसेज हैं जो शर्ट की साइड कटिंग्स की, इसके बराबर में करके मैं पहले इसको रखूँगी
तो जहाँ से राउंड शेप है वहाँ से हाफ़ इंच आगे की तरफ बढ़ा के ही रखना है, क्योंकि थोड़ा सा सिलाई के अंदर जाना है। बाकी सारा तो जो है वो मैं नीचे से तो सीधा ही रखूँगी, ऊपर से भी बिल्कुल सही बराबर करना है। अब यहाँ से दोबारा से मैं आर्म होल की शेप जो है वो मेंटेन कर लेती हूँ इसके अकॉर्डिंग। ये देखिए आर्म होल की शेप हमने बना ली है। इसके बाद यहाँ से चेस्ट मेजरमेंट करनी है, तो 7 इंचज़ तक तकरीबन आ रहा है, तो 2 पॉइंट कम है, इसमें कोई इशू नहीं है। अब जो वेस्ट लाइन है वो मैं 4.5 इंचज़ पे लूँगी और वेस्ट साइज़ जो है वो मैं 6.5 इंचज़ पे लूँगी। ये देखें इस तरीके से, और यहाँ से चेस्ट और वेस्ट को मिलाने के बाद नीचे से इसको ए लाइन शेप में इस तरीके से ड्रॉ करूँगी। ऊपर 1 से 1.5 इंच तक ही इसको मैं बाहर निकाल दूँगी, क्योंकि नीचे से हमने इसको हल्का सा राउंड शेप देना है ताकि इसकी शेप अच्छी आए। अब यहाँ से ये देखें ऊपर वाले पीस के बिल्कुल बराबर बराबर में मैंने लाइन ड्रॉ की है। ये लाइन इसलिए ड्रॉ की है कि इसको हटा के जब मैं कटिंग करूँगी तो ये लाइन हमें हेल्प करेगी। इसके बाद नेक के लिए मेजरमेंट करनी है, तो 2 इंचज़ पे मैंने नेक की चौड़ाई रखी है, और ये बैक साइड का नेक है, और फ्रंट साइड का मैं बाद में लंबाई थोड़ी ज़्यादा करूँगी। और इसकी जो लंबाई है ये मैंने 1 इंच रखी है। आप चाहें तो हाफ़ इंच तक भी रख सकते हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहता है। मैंने थोड़ा सा नीचे कर लिया है। तो अब यहाँ से मैंने कटिंग करनी है, लेकिन कटिंग करने से पहले यहाँ से ऊपर की तरफ हाफ़ इंच बढ़ाना है, जो कि मैंने कटिंग के लिए सिलाई कटिंग के अंदर सिलाई के अंदर जाएगा। ये देखिए हाफ़ इंच ऊपर की तरफ करते हुए मैं कटिंग करूँगी। अब ये देखिए यहाँ से भी थोड़ा थोड़ा सा बाहर से कटिंग करूँगी, जो कि सिलाई के अंदर जाना है। और अब बाकी की जो मार्किंग है उसके मुताबिक मैं पहले इसकी कटिंग कर लूँगी इस तरीके से। आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। तो फिर भी अगर आपको समझ ना आए तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट लाजमी कर लिया करें। आपके सभी कमेंट्स को मैं ज़रूर पढ़ती भी हूँ और कोशिश करती हूँ कि हर कमेंट का आंसर भी दूँ, और जो आपने रिक्वेस्ट की हुई होती है उस कमेंट को मैं फ़िलहाल आंसर नहीं करती, ताकि मैं उसके मुताबिक आपको डिज़ाइन बता सकूँ आने वाली वीडियोज़ में। अब ये वाली जो पीसेस हैं इनको मैं इनमें से 2 पीसेस पहले लूँगी। 2 को मैंने साइड पे कर लिया है, जो थोड़े छोटे हैं, ये थोड़े लंबाई में ज़्यादा थे, इनको मैंने डबल में फ़ोल्ड किया है। और अब यहाँ से मैं नेक के लिए पट्टी निकालूँगी। तकरीबन जो है वो मैं 2.5 या 2 इंचज़ तक लूँगी। फ़ोल्ड करने के बाद 1 इंच बचेगी, इतनी काफ़ी हो रहेगी। ये देखें 2 इंच, यानी 2 इंच के हिसाब से मैंने यहाँ से सीधी सीधी लाइन ड्रॉ करनी है और यहाँ से कटिंग कर लेनी है। ये मेरे पास 2 फैब्रिक के पीसेस हैं, इनकी लंबाई काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी। इस तरीके से इनको डबल में करके तो मैं अपने गले के ऊपर जो है वो मैं फ्रिल लगाऊंगी। ये मैं आपको आगे चल के सिखाऊंगी किस तरीके से मैंने ये फ्रिल करनी है। बहुत ही प्यारा सा ये गला बनने के बाद लगता है। अब ये वाला पीस बचा है और साथ में ये वाले पीसेस हैं। पहले इन पीसेस को मैं यूज़ कर लेती हूँ। ये जो मेरी साइड कटिंग्स अभी निकली हैं, तो इसके साथ मैंने डोरियाँ बना लेनी है इसके अंदर लगाने के लिए। तो तकरीबन 14 इंचज़ तक मैंने निशान लगाया है। अगर आपके पास थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक हो तो आप थोड़ा ज़्यादा लंबी भी ये डोरियाँ रख सकती हैं, लेकिन ये काफ़ी रहेंगी। चौड़ाई इनकी तकरीबन 1 इंच रखी है। फ़ोल्ड करने के बाद हाफ़ से थोड़ा सा कम बचेगा, और इतनी बारीक सी डोरियाँ मैं बना लूँगी, नॉर्मल सी होंगी। यहाँ सेंटर में से भी इसको कटिंग करके सेपरेट कर लेती हूँ। ये मेरे पास 4 पीसेस आए हैं और 4 के साथ मैंने डोरियाँ बनानी है, और आगे चल के मैं आपको डोरियाँ बनाने का तरीका भी बताती हूँ और कहाँ पे स्टिच करनी है ये भी मैं आगे चल के आपको भी बताने लगी हूँ। ये चारों की चारों मैंने डोरियाँ तैयार करनी है। तो इसके बाद ये वाला जो पीस है इसमें से मैंने 2 इंच की चौड़ाई के हिसाब से ना और ये पट्टियाँ निकालनी हैं। ये पट्टियाँ जो हैं वो मैंने गले के नीचे भी और आर्म होल्स पे भी लगानी है। आप चाहें तो यहाँ पे इसकी स्लीव्स भी बना सकती हैं। मैं स्लीवलेस बना रही हूँ, फैब्रिक थोड़ा सा शॉर्ट है। आप इसके नीचे हाई नेक वगैरह पहना सकती हैं। सर्दियों में अगर बना रही हैं तो इस तरीके से डबल में करके इसकी मैं और पट्टियाँ बनाऊंगी, गले के ऊपर भी और आर्मोस पे भी लगाऊंगी, और ज़रूरत पड़ी तो यहाँ से और भी और पट्टियाँ निकाल लूँगी, और इनका बाकी का इस्तेमाल आगे चल के हम करेंगे जहाँ पे हमें ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने फ्रंट साइड को लिया है। फ्रंट साइड का जो पैनल है सेंटर का उसका जो नेक है उसको थोड़ा सा डीप करना है 2 इंचज़ तक। टोटल जो लंबाई है फ्रंट साइड के नेक की वो 3 इंचज़ है। और अब यहाँ से मैं इसकी कटिंग कर लूँगी। अच्छा जी, ये कटिंग करने के बाद अब यहाँ से नीचे की तरफ कट के लिए मैंने 4 इंचज़ पे या फिर 3.5 इंचज़ पे मैं मार्क कर लूँगी। इतना सा मैंने सेंटर में कट लगाना है। वैसे अमूमन हम बैक साइड पे कट लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे मैं फ्रंट साइड पे कट लगाऊंगी, और जितना कट है उससे 1 इंच बढ़ा के यहाँ पे मैंने बुकरम का पीस कट करना है।
चौड़ाई इसकी तकरीबन 1.5 से 2 इंचेस तक रखूँगी इस बुकरम वाले पीस की। और इसको यहाँ पे मैं सेंटर में इस्त्री की मदद से अच्छे से प्रेस कर लूँगी। सेंटर में प्रेस मैंने इसको कर लिया है। और प्रेस करने के बाद अब इसको मैंने डबल में इस तरीके से फ़ोल्ड करना है और यहाँ पे क्रीज़ बनानी है सेंटर में। क्रीज़ बना लेने के बाद अब इस क्रीज़ के ऊपर से हमने इसकी कटिंग करनी है। जहाँ तक हमने मार्किंग की थी यानी 3.5 इंचेस तक मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये देखिए, अगर आप बिगनर हैं तो यहाँ पे आप पेंसिल या चॉक की मदद से लाइन पहले लगा लीजिएगा। और इसके बाद अब इसकी नीचे वाली साइड पे यानी सीधी साइड पे रख के हमने ये कपड़े को रखना है और इसके ऊपर इसको उल्टा करके रखना है। और यहाँ पे मैंने इसके बराबर में सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगा लेने के बाद सेंटर में से जो फैब्रिक है इसकी मैं कटिंग करूँगी। इस तरीके से कटिंग कर लेने के बाद अब मैंने इस फैब्रिक को उल्टी साइड पे पलटना है। ये देखें इस तरीके से। और इसके अंदर मैंने बारीक सी पाइपन भी छोड़नी है क्योंकि सिलाई जो है वो मैंने बुकरम के ऊपर लगाई है तो पाइपन इसकी खुद ही शो हो जाएगी। जितनी हमने पाइपन निकालनी होती है तो सिलाई की चौड़ाई उतनी ही हमने रखनी होती है। मैंने तकरीबन 2 पॉइंट तक इसकी सिलाई लगाई थी तो इतनी ही मेरी यहाँ पे पाइपन शो हो जाएगी। इसको अच्छे से सेट करेंगे, ये बहुत ही आराम से सेट हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सेट करने के बाद इसके बिल्कुल बराबर में पहले एक सिलाई लगाऊंगी बिल्कुल करीब करीब करके। और इसके बाद इसको उल्टा करूँगी और इसको ये देखें इसी से बारीक सा फोल्ड करूँगी अंदर की तरफ दोनों साइडों से। और फिर तीसरी साइड से भी नीचे से भी फोल्ड करूँगी और इसके ऊपर भी मैं सिलाई लगा लूँगी अच्छे से ताकि ये सेट हो जाए। और यहाँ पे ये देखिए मैंने सिलाई लगा ली है पाइपन के ऊपर से भी और नीचे से भी। इसके बाद यहाँ पे एक और फैब्रिक का पीस लिया है मैंने, ऊपर से इसको मैंने नीचे की तरफ फ़ोल्ड किया और साइड से ये देखिए इस तरीके से फ़ोल्ड करके अब इसके नीचे बराबर करके रखूँगी। ऊपर से मैं उतना छोड़ूंगी जितना मेरा सिलाई के अंदर जाना है यानी 1/2 इंच तक सिर्फ मैंने छोड़ना है एक साइड से। और इसके बराबर करके तो मैंने जो पहले सिलाई लगाई थी ना पाइपन के बिल्कुल करीब करीब से वहाँ से सिलाई लगाती हुई सीधी आऊँगी और दूसरी साइड से सिर्फ हाफ तक लेके जाऊँगी सिलाई। ऊपर मैंने सिलाई नहीं लगानी क्योंकि यहाँ टिच बटन लगाएंगे। ये देखिए सिलाई मैंने लगा ली है और इतना सा ऐसा मैंने छोड़ दिया है टिच बटन लगाने के लिए ताकि बेबी को नेक जो है वो तंग हो तो पहनाने में मुश्किल पेश ना आए। यहाँ तक हमारा गला तैयार हो गया है। अब मैंने बैक साइड का पैनल लेना है सेंटर वाला और दोनों को सेट करके तो यहाँ पे दोनों की मैंने शोल्डर की सिलाई लगा लेनी है। और शोल्डर की सिलाई लगा लेने के बाद अब मैंने इसका गला तैयार करना है। तो गले के लिए पहले मैं इसका जो गला है इसकी मेजरमेंट करूँगी, इसकी जो टोटल चौड़ाई आ रही है वो कितनी आ रही है। तो यहाँ पे ये तरीका है हमारा गले को मेजर करने का, आप इसको देख लें। गले को मेजर करने के बाद इसकी जो मेजरमेंट आई है वो 13.5 इंचज़ यानी 13.5 इंचज़ इसकी चौड़ाई आ रही है। तो गले के लिए जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 2 पट्टियाँ दिखाई थी जो मैंने 2 इंच चौड़ाई के हिसाब से ये कट की है तो इसकी जो लंबाई है यहाँ से बराबर कर लेती है। यहाँ से सेंटर में जोड़ भी आना है तो 1/2 इंच बढ़ा के यानी 14 इंचज़ पे मैं मार्क करूँगी और यहाँ से इसकी कटिंग करूँगी। ये डबल में फैब्रिक है, जितनी भी आपके गले की चौड़ाई आएगी यहाँ से मैंने इसको सिलाई करना है उसके आपने डबल फैब्रिक लेना है यानी 13 का डबल मैंने ले लिया है यहाँ से। तो यहाँ से अब एक साइड तो फोल्ड होगी, दूसरी जो ओपन साइड है वहाँ से इस तरीके से इसकी मैं शेप दूँगी। ये देखें इस तरीके से। और अब इस शेप के ऊपर से मैं इसकी कटिंग करूँगी। ये डिज़ाइन बनाने के लिए गले का आपने पट्टी को डबल ही लेना है क्योंकि जो फ्रिल है वो डबल के साथ बिल्कुल बराबर आती है, कम या ज़्यादा नहीं होती। ये देखें सेंटर में से मैंने सिलाई लगा ली है इसको 2 हिस्सों में कर लेती हूँ इस फैब्रिक को। और अब इसको मैं डबल में करूँगी। आप इसको इस्त्री की मदद से अच्छे से सेट कर लीजिएगा ताकि ये फिनिशिंग के साथ बने। अगर तो फैंसी फैब्रिक है तो प्रेस करने के बाद सिलाई भी लगा लीजिएगा सीधी वाली। इस तरीके से इसके अंदर मैं छोटी छोटी सी प्लेट्स बनाऊंगी पूरी फ्रिल के ऊपर। और प्लेट्स बनाने के बाद ये देखें ये हमारी जो फ्रिल है तैयार हो गई है। अब इसको लगाने का तरीका आपने गौर से देखना है। ये देखिए यहाँ से इसका जो कॉर्नर है इसको ऊपर की तरफ रखना है, बाहर की तरफ इसका कॉर्नर नहीं निकलना चाहिए। और बिल्कुल इसके साथ साथ करती जाऊँगी और यहाँ इसके ऊपर फिर मैं ये सिलाई लगाऊंगी। ये देखिए ये बिल्कुल साथ साथ करनी है ये इसके, क्योंकि हमने बराबर ही कट किया हुआ है तो ये देखें बिल्कुल बराबर आएगा। यहाँ से भी आगे ऊपर की तरफ कर लेंगे, इसको बाएं की तरफ बढ़ा के बिल्कुल भी नहीं लगाना। ये सिलाई लगा लेने के बाद इसके ऊपर हमने और एक पट्टी लगानी है ताकि ये सीधा करने के बाद बैक साइड भी जो इसकी है ये फिनिशिंग के साथ बने। और एक पट्टी को थोड़ा सा बढ़ा के लगाना है आगे से 1/2 इंच, बाद में इसको मैं अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी जैसे हम अमूमन और एक पट्टी लगाते हैं ना सिंपल उसी तरीके से। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने गले को बना लिया है माशाल्लाह से, ये बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्यूट सा लग रहा है। अब ये जो मैंने 10 इंच पे मार्क करके कट लगाए थे ना इनको मैं ये चौक की मदद से डार्क करके आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पे
इन कट्स के ऊपर मैंने यहाँ पे डोरियाँ बना के लगानी है। डोरियों के लिए जो मैंने आपको फैब्रिक स्टार्टिंग में दिखाया था, डोरी कुछ इस तरीके से बनाऊंगी, दोनों से साइडों से अंदर की तरफ फोल्ड करूँगी और किनारे पे सिलाई लगा के ये डोरी मैं तैयार कर लूँगी और इनको यहाँ पे रख के पहले एक सिलाई के साथ इनको अटैच कर लूँगी। चारों डोरियों को लगा लूँगी फ्रंट बैक पे। तो यहाँ पे देखें मैंने चारों डोरियाँ फ्रंट और बैक पे लगा ली हैं। इसके बाद जो अगला स्टेप है वो ये देखें, पहले मैं आपको बता दूँ, ये देखें 9.5 इंचेस पे और बैक साइड की डोरियाँ भी 9.5 इंचेस पे, क्योंकि हाफ इंच तो शोल्डर की सिलाई में चला गया है। अब इसके बाद अगला जो स्टेप है वो हम करेंगे, ये जो साइड के पैनल्स हैं उनको हमने लगाना है। तो पैनल्स में आपने देखना है इसके जो फ्लावर्स हैं उनको सेट करना है। जो फ्लावर्स वाली पैनल है वो हमने फ्रंट पे लगा लेने हैं। जो पैनल्स फ्लावर के बगैर हैं यानी विदाउट पैनल फ्लावर्स वाले हैं उनको हम बैक पे लगा लेंगे। तो यहाँ से राउंड शेप है, इसको बहुत ही आराम से लगाना है। अगर आपको इस तरीके से राउंड शेप में ये पीस लगाना नहीं आता तो आप मुझे कमेंट करिएगा। मैंने जिस वीडियो में आपको डिटेल के साथ लगा के सिखाया हुआ है वो उसका मैं लिंक आपको भेज दूँगी। आपने कमेंट करके लाजमी मुझसे फिर पूछना है अगर आपको नहीं आता तो। इसी तरीके से सेम इसके जो सामने वाला पैनल है उसको भी लगाऊंगी। आप देख सकते हैं इसका जो प्रिंट है बिल्कुल सेम आ रहा है। तैयार होने के बाद बिल्कुल भी आइडिया नहीं होगा कि ये हमने बचे हुए पीसेस को यूज़ करते हुए बनाया है। बैक की जो पैनल है उनके ऊपर फ्लावर नहीं आ रहे। ये देखिए इस तरीके से मैं बैक वाले पैनल्स को भी अच्छी अपनी अपनी जगह पर ये सेट करके लगा लूँगी। तो ये देखिए फ्रंट बैक दोनों के पैनल्स को मैंने लगा लिया। अब मैंने ओरेप पट्टियाँ लेनी है, इनको मैंने डबल में फ़ोल्ड करना है। पहले मैं इसको उल्टा करके रखूँगी और अब इन रेप पट्टियों को मैंने आर्मोस के ऊपर लगाना है। अगर आपके पास यहाँ पे फैब्रिक मौजूद हो तो आप इसकी स्लीव्स भी बना सकती हैं और ना हो तो आप इस तरीके से रेप पट्टी लगा के स्लीवलेस भी बना सकती हैं। पाइपर लगाने का तरीका मैंने अपनी बहुत सारी वीडियोस में आपको दिखाया हुआ है। अगर आपको फिर भी समझ ना आए तो कमेंट करके पूछ लीजिएगा। पाइपर मैंने कर लिया आर्मोस पे और अब मैंने इनको बराबर करना है आर्मोस को और यहाँ नीचे की तरफ इसको सेट करने के बाद इसकी मैं जो फिटिंग की सिलाई है वो लगा लूँगी। हाफ से पौने 1 इंच तक मैंने मार्जिन रखते हुए ही मेजरमेंट की थी, तो उसी हिसाब से मैं इसकी सिलाई लगाऊंगी। डोरियों को अंदर की तरफ करूंगी ताकि ये सिलाई के अंदर ना आए और दोनों साइडों को अच्छे से सेट करने के बाद मैं इसकी दोनों साइडों पे पहले मैं फ़िटिंग की सिलाई लगा लूँगी, जो कि नॉर्मल हम जिस तरीके से लगाते हैं। और फ़िटिंग की सिलाई लगा लेने के बाद नीचे से मैंने इसको बारीक सा फोल्ड कर लेना है। अगर आपके पास लेस वगैरह हो तो आप दामन वगैरह पे लेस भी लगा सकते हैं। तो ये देखिए मैंने फ़िटिंग भी लगा ली है और अब मैंने डोरियों के आगे जो है वो थोड़े से फ्लावर्स बना के लगाने हैं। तो ये वाले जो पीसेस बचे थे इनको मैंने इस तरीके से चौकोर में फोल्ड किया है। ये मैंने 4 फोल्ड किया है और इसकी एक साइड से ही देखिए इसको राउंड शेप में कट कर रही हूँ और अब सेंटर में से भी इसको मैं 2 हिस्सों में डिवाइड कर लूँगी। ये बहुत ही आसान तरीका है टसल्स को बनाने का। नॉर्मली कॉटन के जो फ्रॉक्स वगैरह होते हैं उनके आगे हम इसी तरीके से सिंपल सा टसल बना के लगाते हैं, दाग वगैरह नहीं निकलते, कोई इशू नहीं होता है। अब यहाँ से इसको सेट करूँगी इस तरीके से और यहाँ पे सिलाई अच्छे से पक्की करके लगाऊंगी और चारों डोरियों को सेम इसी तरीके से मैं यहाँ पे तैयार कर लूँगी। और चारों डोरियों को तैयार कर लेने के बाद जो लेस मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई थी अब उसका काम है। तो इसको क्या करना है, मैंने सेम इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं लगाना। यहाँ इसके अंदर से मैंने ये जो फ्लावर्स है ना इनको कट करके निकाल लेना है। अब आप अपने हिसाब से कैसे भी लगाएं, लेकिन मैं यहाँ पे इनको बटन्स के तौर पे यूज़ करूँगी। जैसे हम सेंटर में बटन वगैरह लगाते हैं ना उस हिसाब से ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि ये फैंसी बटन्स हैं। ये देखिए इस तरीके से थोड़े थोड़े से फासले पे मैं ये सारे जो बटन है ना फ्लावर्स इनको लगा लूँगी। देखिए 4 फ्लावर्स तकरीबन मैं यहाँ पर लगा लूँगी गम की मदद से। तो यहाँ पे ये देखिए मैंने गम की मदद से फ्लावर्स भी लगा लिए हैं और हमारा जो फ्रॉक है फाइनली बन के तैयार हो गया है। शॉर्ट से पीसेस थे जिनको यूज़ करके हमने फ़्रॉक डिज़ाइन बनाया है। सिंपल सा फ़्रॉक डिज़ाइन है, बनाने में बहुत ही आसान है। अगर तो आपने वीडियो को स्किप किए बिना एंड तक देखा है तो आई होप आपको ये ज़रूर बनाना आ गया होगा। और जो गला है ये भी माशाल्लाह से बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत प्यारा लग रहा है। इस तरह का गला जो है वो बच्चियों के साथ पहना हुआ बहुत अच्छा लगता है। रेडीमेड ड्रेसेस जो हम बाय करते हैं उनके ऊपर अमूमन इस तरह के गले बने हुए होते हैं और बच्चियाँ बहुत शौक़ से पहनती भी हैं। तो आप ज़रूर इस तरह का जो नेक डिज़ाइन है ये घर में अपनी बच्चियों के लिए तैयार करें। और डोरियों को हम बाद में बेबी को पहनाने के बाद उनकी फ़िटिंग के हिसाब से इस तरीके से बांध लेते हैं, जो कि बांधी हुई बहुत अच्छी लगती हैं, क्यूट सी लगती हैं। फ्लावर्स भी बहुत प्यारे लग रहे हैं जो हमने सेंटर में लगाए क्योंकि इनके अंदर सीक्वेंस हैं।
तो इनमें बहुत ही खूबसूरत सी चमक भी आ गई है। इसके अलावा जो साइड पैनल्स हैं इनके आप अगर फ्लावर्स देखें, इनका जो प्रिंट देखें तो बिल्कुल सीक्वेंस में लगा है। बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि ये हमने पीसेस को यूज़ करके बनाया है। आपको कैसा लग रहा है ये आपने मुझे कमेंट करके बताना है। मुझे आपके प्यारे प्यारे कमेंट्स का बहुत ही ज़्यादा शिद्दत से इंतज़ार होता है और हर कमेंट का आंसर भी मैं ज़रूर करती हूँ। जो आप रिक्वेस्ट करते हैं या कुछ पूछना चाहते हैं तो मैं उससे रिलेटेड जो वीडियो होती है वो आपको शेयर कर देती हूँ। आप उसको ज़रूर देखा करें और मज़ीद आपको क्या चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट ज़रूर किया करें। और साथ ही मेरे चैनल पर अगर नए आए हैं तो चैनल को विज़िट करते हुए जाइएगा। आपको इस तरह के प्यारे प्यारे से डिज़ाइंस मेरे चैनल पर बहुत सारे देखने को मिलेंगे। बचे हुए पीसेस का इस्तेमाल दुपट्टों को किस तरीके से यूज़ करके बेबीज़ के लिए ड्रेसेस बना सकते हैं। डिज़ाइनर फ्रॉक्स हो गई, बुटीक स्टाइल फ्रॉक्स हो गई या शादी ब्याह की फ़्रॉक्स होगी, हर तरह की डिटेल आपको मेरे चैनल पर देखने को मिलेगी। तो आपने मेरे चैनल को ज़रूर विज़िट करना है। पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। मिलती हूँ नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।